नमस्कार, मैं हूँ शशि। हमने पिछली कक्षा में हमने पाठ शुरू किया था लहासा की ओर। आज हम उसी को ही फिर से शुरू कर रहे हैं। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारे दक्षिण में दक्षिण की तरफ यानी कि साउथ, पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। हजारों श्वेत शिखर में बर्फीली पहाड़ियां जो थी वो चली गई थी। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। भीटे मीन्स बेटा मिट्टी और पत्थर कंकरों से जो बने हुए होते हैं ना, वो बिल्कुल स्पॉट ऐसी नुकीली पहाड़ियां पर मिट्टी से भरी, कंकरों से भरी हुई, वो बिल्कुल वहां ना तो कोई बर्फ थी, ना ही कोई सफेदी थी और ना किसी प्रकार की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती हैं। सर्वोच्च स्थान मीन्स सबसे ऊंचा स्थान डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की डंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। कि चढ़ाई चढ़ना तो मुश्किल होता है, लेकिन उतराई जो होती है वो आसान होती है। तो अब लेखक जो को थी उतरना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे, कि उनके साथ साथ कुछ और लोग भी उनके साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। कि मैंने सोचा कि ये इतनी चढ़ाई चढ़कर आया है, थक गया है, इस वजह से ये धीरे चल रहा है, तो उसने उसको मारना नहीं चाहा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण वो ऐसा कर रहा है, उसने मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह पिछड़ गया। लेखक जो था वो अपने साथियों से दूर हो गया और मैं दोनिक्व वस्तु की तरह है। दोनिक्व का मीनिंग होता है बेटा कि स्पेनिश उपन्यासकार था सार्वेतेज। उनके द्वारा जो लिखित उपन्यास था डॉन क्विक्जोट का नायक था, जो घोड़ों पर चलता था। दोनिक्व वस्तु की तरह अपने घोड़ों पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, कि उसका घोड़ा उसको महसूस ही नहीं हो रहा था कि ये आगे की तरफ बढ़ रहा है या फिर पीछे जा रहा है। जब मैं जोर देने लगता तो वह और भी सुस्त पड़ जाता था। जब उसे लेखक जो था जोर करने की कोशिश करता कि आगे की ओर बढ़े, तो उसका घोड़ा और भी सुस्त पड़ जाता था। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे कि लेखक जो था वो ऐसे रास्ते पर पहुंच गया जहाँ पर दो रास्ते मिल रहे थे। अब उसके सारे साथी बिछड़ चुके थे। अब उसको पता ही नहीं चल रहा था कि वो कहाँ जाए और कहाँ ना जाए। फिर उसने सूझबूझ से उसने बाएं ओर का रास्ता अपना लिया। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। कि जब वो आगे बढ़ा तो उसने सोचा होगा कि किसी से पूछ लिया जाए। फिर तो किसी घर से उसने पूछा तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि लंकोर का रास्ता तो दाहिने वाला था। अब फिर लौटकर उसी को पकड़ा। अब लेखक जो थे फिर उसी रास्ते पर वापस आए। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था, तो सुमती इंतजार करते मिले। जो सुमती जो थे वो उनका इंतजार कर रहे थे। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। अब तो वह पूरे गुस्से में थे। जो सुमती जो थे वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। मीन्स कंडे का होते बेटा उपले। कि उन्होंने कहा कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म कर लिया, और मैंने सोचा कि तुम अभी आए, लेकिन तुम अभी तक नहीं पहुंचे। तो मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कि कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। परंतु खैर, सुमती को जल्दी जब गुस्सा आ जाता था तो
उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाता था, कि सुमति को बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता था और वो उतनी जल्दी ही शांत हो जाया करते थे। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। अब सुमति की यहाँ पर भी जान पहचान की वजह से उनको रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया। चाय सत्तू सत्तू होता है बेटा, जौ को रोस्टेड करके एक पाउडर बनाया जाता है। उन्होंने पहले चाय और सत्तू को खाया और फिर रात को गर्मा गर्म थुप्पा मिला। थुप्पा होता है बेटा एक तिब्बत की एक डिश होती है, खाने की एक डिश होती है। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। क्या नाम था उसका? तिंगरी समाधि गिरी। आस पास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते। गंडे होते बेटा कि पतले पतले कपड़ों के ऊपर बौद्ध धर्म के जो होते हैं वो कुछ अच्छी शिक्षाप्रद बातें लिखी हुई होती हैं, जो वो उन्हें आशीर्वाद के रूप में अपने यजमानों को दिया करते थे। क्योंकि बोध गया से लाए गए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे, कि वो जो खत्म हो जाते तो नए कपड़े से वो और कुछ गंडे बना लिया करते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे, कि ये तो जब जाएंगे अपने यजमानों के घर तो एक हफ्ता लगा देंगे ये लोग। तो मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। तो मैंने सुमति से निवेदन किया कि तुम दूर के गांव में तो मत जाओ, जिस गांव में हम ठहरेंगे वहीं के यजमानों में तुम अपने ये आशीर्वाद जो थे गंडे जो थे वो बांट देना। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। और सुमति ने स्वीकार कर लिया। सुमति ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया, उनकी बात को मान गए और वे दूर के गांव में ना जाकर आसपास के वो उसी गांव के लोगों को ही से अपने यजमानों से मिलने लगे। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया होती है बेटा सामान को उठाने वाला, कि ऐसा आदमी ढूंढने लगे कि जो उनका सामान उठाकर ले जाए, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिला। सवेरे ही वह चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप बहुत कड़ी मालूम होती थी, बहुत तेज थी। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढाक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है, और कि उनको गर्मी से बचने के लिए जो था वो मोटा कपड़ा सिर पर रखना पड़ता था। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, कि उनकी आंखों के पर सूरज पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनका ललाट धूप से जल रहा है। तो ललाट का मीन्स माथा, फोरहेड जो था उनकी धूप से जल रहा था, मीन्स बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। और पीछे ठंडी ठंडी हवाएं चलने के कारण उनका कंधा जो था वो बर्फ हो रहा था, मीन्स पीछे तो उनके पीछे का पोर्शन तो वो ठंडा और हो रहा था, और आगे मुंह पर धूप पड़ने के कारण जो माथा जो था वो जल रहा था। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। और फिर उन्होंने जो भी उनका सामान था उन्होंने अपना अपना उठाया, अपनी पीठ पर लादा और वहां से चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है, मीन्स बौद्ध धर्म के अनुयायियों के पास है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार का मीनिंग होता है बेटा कि ये लोग मजदूरी तो करवा लेते थे, लेकिन उनको जो तो वो उनकी मेहनत का पैसा नहीं दिया करते थे, उसे बोलते थे बेगार। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता था। अब बौद्ध धर्म के अनुयायी जो थे वो अपने एक मुखिया को अलग अलग जागीरदारों के पास भेजते थे।
कि हर क्षेत्र से उनको अलग अलग मिलता था, तो वो अपने क्षेत्र में हर क्षेत्र में अपने अपने एक मुखिया को भेज दिया करते थे कि फसल अच्छी हुई या नहीं हुई, वो देखकर आ जाया करते थे। जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती में मुखिया भिक्षु नमसे, जिनका नाम था नमसे, बड़े भद्र पुरुष थे। भद्र पुरुष में सज्जन व्यक्ति थे वो बहुत। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था। लेखक ने कहा कि मैं उस समय भिक्षु के वेश में था, फिर भी उन्होंने मेरे से बहुत प्रेम से व्यवहार किया और उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। हस्तलिखित मीन्स हाथ से लिखी हुई। पोथियां होती है बेटा पुस्तकें, बुक्स कि हाथ से लिखी हुई 103 पुस्तकें जो थी वो रखी हुई थी। मेरा आसन वहीं लगा कि लेखक तो थे, वो पुस्तकों को देखकर बड़े खुश हो गए और उन्होंने तो वहीं पर ही अपना आसन जमा लिया। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। एक शेर में 1 केजी मीन्स 1 केजी होता है बेटा, 1 केजी से थोड़ा सा कम। इतनी सारी 15-15 शेर से कम नहीं थी वो पुस्तकें। सुमति ने फिर आस पास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। अब मैं पुस्तकों के भीतर था। अब लेखक जो था वो पुस्तकें पढ़ने में बिजी था। अब सुमति ने उससे आज्ञा मांगी कि मैं अपने यजमानों के घर हो आऊं, तो उसने उसके जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन तो लगेंगे। अब लेखक ने सोचा कि अब गए हैं तो 2-3 दिन तो लगा कर आएंगे और उन्हें पुस्तकें पढ़ने का अच्छा मौका मिल जाएगा। लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान अपनी पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर हम वहां से चल पड़े। जो आज का विषय हमारा यहीं पर ही समाप्त होता है। आप इन पृष्ठों को ध्यान से पढ़ना और इस वर्कशीट को करने का प्रयास करना। धन्यवाद।